नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कैसा प्रोसेस है? सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति या विशेष के बारे में आप उसके गुण दोषों का सही निर्णय ले रहे हो, उसके गुण दोषों के आधार पर उसका सही निष्कर्ष, एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, वो क्या है? मूल्यांकन होता है। आप किसी एक व्यक्ति के उसके गुण दोष, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसका पूरे तरीके से आप एनालिसिस करके एक निष्कर्ष तैयार करते हो, एक रिजल्ट बताते हो और वहां पर पहुंचते हो, तो वो क्या है? आपके पास मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है? बहुपक्षीय। अब बहुपक्षीय क्या होगा? क्योंकि इसमें शैक्षणिक शैक्षणिक प्लस सह शैक्षणिक प्लस सह शैक्षणिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? बहुपक्षीय क्यों है? क्योंकि इसमें शैक्षणिक पक्ष भी शामिल है और सह शैक्षणिक पक्ष भी शामिल है। ठीक है। अब आपके पास मूल्यांकन क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक प्लस ये क्या होता है? दूसरा गुणात्मक। आपको मात्रात्मक पक्ष जांच करना है तो बच्चे के आप क्या करोगे? मात्राओं मतलब मात्रात्मक पक्ष देखोगे और यहाँ पर आप उसको अंक दे दोगे और ग्रेड दे दोगे। ठीक है। अगर आपको मात्रात्मक पक्ष देखना है तो आप बच्चों के अंकों को देखोगे, उसके ग्रेड देखोगे। अगर आपको गुणात्मक पक्ष जांच करना है तो आप क्या देखोगे? बच्चों का व्यवहार देखोगे, उसके गुणों को देखोगे। वो क्या हो जाएगा? आपका गुणात्मक पक्ष। ठीक है। अब मूल्यांकन, एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक आदर्श मूल्यांकन कैसे होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और ये विशेषताएं प्रेजेंट होती हैं तो अगर उपस्थित है तो वो मूल्यांकन एक आदर्श मूल्यांकन माना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास विश्वसनीयता। सबसे पहले क्या है? विश्वसनीयता। नाम से ही पता चल रहा है कि विश्वस यानी कि विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य यानी कि ऐसा परीक्षण या ऐसा मूल्यांकन जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। माना मैंने एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया और उसको मैंने कुछ परीक्षण, जब मैंने उसका परीक्षण किया तो मैंने कुछ परिणाम दे दिए। अगर मैंने उस परिणामों, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका मूल्यांकन करता है और परिणामों में डिफरेंस नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो जो मूल्यांकन है वो क्या है? आपके पास विश्वसनीय है। यानी कि एक तरीके से मैं इसे बोल सकती हूँ कि आपके पास जो परिणामों में परिवर्तन न होना ही क्या है? विश्वसनीयता है। तो क्या हो जाएगा? परिणामों में परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या आ जाएगा आपके पास? परिणामों में एक रूपता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परिणामों में एक रूपता आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रिटी आ जाएगी, यानी कि आपके परिणामों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? आपका जो आपके पास मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो क्या है? आपके पास विश्वसनीय हो गया, रिलायबल हो गया है। ठीक है। माना इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक उत्तर पुस्तिका चेक करी, एक पेपर चेक किया और बच्चे की आंसर शीट चेक करी और उसके 100 में से 80 मार्क्स आए। ठीक है। अब किसी दूसरे टीचर ने भी चेक करी, उसने भी उसके 80 नंबर दिए, तीसरे ने चेक करे, उसने भी 80 दिए 100 में से। अब क्या हो गई यहाँ पर? ये एक विश्वास करने योग्य बात हो गई कि हाँ भाई, जिसने भी चेक करा उसने, सभी ने उसको 80-80 नंबर दिए हैं। तो क्या आ गया आपके पास? परिणामों में एक रूपता आ गई, इंटीग्रिटी आ गई कि हर बार सेम सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या है आपके पास? जो आपने जो मूल्यांकन किया है वो क्या है? आपके पास विश्वसनीय हो गया। सेकंड है हमारे पास वैधता, वैध मूल्यांकन यानी कि वैलिडिटी। अब सेकंड वैलिडिटी क्या है? वैधता कब होगा मूल्यांकन में? जब मुझे जानना है मैं परीक्षण भी उसी चीज का करूं, वो क्या है आपके पास? वैध होगा। वो ऐसा मूल्यांकन जहां पर जो मैं जानना चाहती हूँ और परीक्षण भी मैं उसी चीज का करूं, वो क्या है? मूल्यांकन भी मैं उसी चीज का करूं, वो क्या है आपके पास? वैध होगा, वैधता होगी उसमें। यानी कि मुझे जानना तो क्या है कि बच्चों ने एडिशन सीखा या नहीं सीखा। तो अगर बच्चों ने एडिशन सीखा है और मैं जानना क्या चाह रही हूँ कि बच्चों ने एडिशन सीखा या नहीं सीखा, और मैंने तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी कि बताओ बच्चों 3 + 5 क्या होता है, कितना होता है?
अगर मैंने ये तो पूछा है तो वो मूल्यांकन क्या है, वैध है, वैलिड है। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया, मैं जानना तो आपको बच्चों को एडिशन आया नहीं आया ये पूछना है, लेकिन मैंने पूछ क्या लिया बच्चों से कि बताओ ए फॉर बी फॉर ये पूछा, तो क्या ये जो मैंने मूल्यांकन किया है वो वैध है? नहीं। तो यहाँ पर वैध क्या होगा, जिस जो भी व्यक्ति जानना चाहता है उसी के बारे में परीक्षण करना, उसी के बारे में प्रश्न करके उस चीज के बारे में जानना, और वो मूल्यांकन क्या होगा आपके पास, वैध होगा। ठीक है। थर्ड है हमारे पास वस्तुनिष्ठता। थर्ड क्या है, वस्तुनिष्ठता। अब इसमें क्या होगा आपके पास, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है आपके पास, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या होगा, जो आपके प्रश्न होंगे वो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, बहुविकल्पी, सॉरी बहुविकल्पी। पर प्रश्न कैसा होगा आपके पास, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होगा। ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, जो आपका टीचर है, जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव किसी भी तरीके से आपके पर ना पड़े। व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं होना। ठीक है। व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चे पर किसी भी तरीके से नहीं होना। ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, टीचर के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ना। पहला क्या है, बहुविकल्पी। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है, जहां पे प्रश्न का सिर्फ उत्तर कितना होता है, एक ही उत्तर हो, एक उत्तर होता है। ठीक है। उत्तर कितना होता है, एक। प्रश्न है उसका केवल और केवल एक उत्तर हो, उसके दो उत्तर नहीं होने चाहिए, एक ही उत्तर है, तो आपके पास वो क्या है, आपके पास ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है। सेकंड क्या है, टीचर के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, अब वो मेरी क्लास में से 2-3 बच्चे मेरे पास ट्यूशन भी आ रहे हैं। ठीक है। अब मैंने बच्चे के पास पेपर दिया और बच्चे ने आंसर में गलत कर दिया। मैंने बच्चे को पेपर में पूछा कि भाई गांधी जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ऑप्शन में दे दिया 2 अक्टूबर और 2 नवंबर। हो सकता है एक बच्चे ने क्या कर दिया, 2 नवंबर कर दिया हो, तो मैंने क्या करा, उसको गलत, यहां पर गलत करके और यहाँ पे टिक कर दिया। तो ये क्या है, मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है कि मेरे पास ट्यूशन आ रहा है ये बच्चा, तो मैं इसका सही कर देती हूँ। तो ये क्या है, दूसरे बच्चों के लिए गलत है। तो ये क्या है मेरे, और एक निष्पक्ष तरीके से कैसे होता कि हाँ भाई बच्चे ने 2 अक्टूबर को मेरे पास आ रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर उसने गलत किया है, तो मैं इसको 2 अक्टूबर की जगह उसने 2 नवंबर किया है, तो मैं इस प्रश्न को गलत करूं। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही पर सही को सही किया और गलत को गलत किया है, तो क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिविटी मिलती है। ठीक है। फोर्थ है आपके पास टोटैलिटी, यानी कि व्यापकता, यानी कि समग्रता। इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, समग्रता। अब समग्रता क्या है, व्यापकता क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा, जहां पर आपके पास संपूर्ण पाठ्यक्रम और व्यक्ति के गुण दोषों सबके बारे में आप मूल्यांकन करते हो मिलाकर, वो क्या है आपके पास, व्यापकता, यानी कि टोटैलिटी होती है। ठीक है। यहाँ पर आप संपूर्ण पक्षों की बात करते हो, बच्चे के आप उसका उसका पाठ्यक्रम सिलेबस भी पूरा होना चाहिए, वहां पर उसके बच्चे के गुण दोष भी होने चाहिए, सबके आधार पर जो आप मूल्यांकन कर रहे हो वो क्या है आपके पास, व्यापकता है। ठीक है। फिफ्थ है आपके पास मानकीकृत, यानी कि स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि मानो आपने क्या किया, हर एक, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप मूल्यांकन करते हो तो आप एक मानक निर्धारित करते हो कि हाँ भाई इतना मैंने मानक निर्धारित, इतना मैंने स्टैंडर्ड कर लिया, अगर इससे ऊपर होगा तो अच्छा, इससे कम होगा तो कम है। ठीक है। जैसे कि मूल्यांकन है, मूल्यांकन को एक आदर्श मूल्यांकन कब मानेंगे, जब ये सारी की सारी विशेषताएं मूल्यांकन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो ये मूल्यांकन के लिए क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक मानक निर्धारण कर दिया कि अगर इन मूल्यांकन में ये सारी चीजें उपस्थित हैं तो मूल्यांकन एक आदर्श मूल्यांकन है। तो इसका एक और एग्जांपल ले लो, मानकीकृत का, कि जैसे हमने एग्जाम दिया, ठीक है, और उसको एग्जाम को पास करने के लिए हमें कितने परसेंट चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है। जब आपके 33% मार्क्स, ये जो आपने जो एक मानक निर्धारण किया है, एक स्टैंडर्ड निर्धारण किया है, वो क्या है आपके पास, मानकीकृत हो जाएगा, यानी कि आपने एक मानक निर्धारण कर दिया है। अगर 33% से कम बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा फेल हो जाएगा, और अगर ज्यादा आ रहे हैं और 33% आ गए तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपने क्या किया है, इसके आधार पर मूल्यांकन किया और आपने एक मानक निर्धारित कर दिया। ठीक है। अब अगला है आपके पास
मितव्ययता यानी कि फ्रुगैलिटी। अब मितव्ययता क्या है कि आपके पास जो मूल्यांकन हो रहा है वो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके पास समय और धन का कम खर्चा हो। ठीक है, समय और धन की लागत कम हो, समय व धन की लागत क्या हो, कम से कम हो, कम हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास मूल्यांकन आदर्श तरीके से होगा। लास्ट है आपके पास विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन। अब विभेदीकरण क्या होता है, जब भी आप मूल्यांकन करते हो तो आप क्या करते हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर करते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, वो व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, व्यक्तियों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख के आपको इवेल्युएशन करना है। ठीक है, अगर ये सारी की सारी विशेषताएं हैं तो क्या है, एक आपके पास मूल्यांकन क्या है, आदर्श मूल्यांकन है। कैसा मूल्यांकन है आपके पास, आदर्श मूल्यांकन है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए मूल्यांकन में, तब जाके आपका मूल्यांकन क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रकृति के बारे में। मूल्यांकन की कैसी प्रकृति होती है, मूल्यांकन की प्रकृति, कि मूल्यांकन की प्रकृति या नेचर कैसा है। तो पहला क्या है, मूल्यांकन एक कैसा है, सतत प्रक्रिया है। क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या है, मूल्यांकन व्यापक है। असेसमेंट क्या है, छोटा था, बहुत जल्दी हो जाता था, बहुत जल्दी आप उसका आकलन कर लेते थे, लेकिन मूल्यांकन क्या है, व्यापक है। ठीक है, थर्ड है कि मूल्यांकन आप किसका कर रहे हो, तो क्या मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। ठीक है, तो ये कुछ मूल्यांकन की प्रकृति है और ये बात हुई मूल्यांकन के बारे में। तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।